दूसरा दिन इसे हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचंद्र श्री त्रय रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ से जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्ध जनक को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयामृत अच्छन और जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाले हैं, उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र बन करता हूँ। पहले पृथ्वी पर देवता ब्राह्मणों को चरने की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों को खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों को चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशुद्ध और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषयास्त्री नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विश्व है। और कपास में गुण तनुतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देखकर धन लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्रों को दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। यहाँ उस संत महाजरूपी प्रयाग राज में राम भक्ति रूपी गंगा जी को धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतन यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो जितने ही सब आनंद हैं और कल्याणों को देने वाली हैं। उस सत्य समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उसी तीर्थराज का समाज परिक्रम है। यह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहस ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाले हैं। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाले हैं, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संगी महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीविका
का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उसमें से जिसने जिस समय यहाँ कहीं भी जिस किसी को अंत से बुद्धि, कृति, जगदात्री, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो वह सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सत्संग बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलना नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्ध प्राप्त ही फल है और जो सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगी का पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पार्श के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगी में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मनियों समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संघर्ष पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशों को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों को संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी सत्य महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों को गुण समूह नहीं करे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिससे चितन में जिसे चितन में समाता है, जिनका नाम कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसे हाथों में फूलों को तोड़ा और जिसे उनका रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों के ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत की हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों का जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी को चरणों में मुझे प्रीति दे, मुझे प्रीति दे, मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल आचरण करते हुए दूसरों को हित को हानि ही, जिनको दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों को उजड़ने से हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूप पूर्णिमा के चंद्रमाओं के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वन होता है, उसी में वे बांधा देते हैं और दूसरों को बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरे को दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में घिर कर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों को बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित नाश करने के लिए केतु पूछल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की ही भाली है। एक बार बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। दूसरा दिन मेरा पूरा हुआ। मुझसे जो भी त्रुटियां हो गई हो मुझे क्षमा कर अपना दया दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम।